हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी यानी बीएसटी का जो लेसन 1 है, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व यानी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर का हम लोग टॉप 25 एमसीक्यूज करने वाले हैं। ये टॉप 25 एमसीक्यूज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से एमसीक्यूज पूछेगा, जो कि पूछा जाएगा, जो कि 40 नंबर का आपका एमसीक्यू का एग्जाम होगा, तो ये जो आपका 40 मार्क्स का एमसीक्यू का एग्जाम होगा, उसमें से इन 25 में से 2 या 3 क्वेश्चन 100% टैली करेगा, करेगा ही करेगा। ठीक है। और इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का जो है कंप्लीट वीडियो बता दिया था, जिसमें हम लोग इस चैप्टर को मैंने आप लोगों को डिटेल्ड में पढ़ा दिया है। प्रबंध क्या है, कितने टाइप के होते हैं, उसके स्तर क्या होते हैं, प्रबंध की विशेषता क्या होता है, महत्व क्या होता है, समन्वय क्या होता है, प्रबंध का सार क्या है, प्रबंध के कार्य क्या होता है। इस चैप्टर को डिटेल्ड में बहुत ही इजी तरीके से जो है हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां जाकर के इस वीडियो को जरूर देख लेना, ताकि एमसीक्यू का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और इस चैप्टर से जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे वो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए। ठीक है। तो आज के वीडियो में हिंदी इंग्लिश दोनों में एमसीक्यूज है और मैं आप लोगों को इसी तरीके से अकाउंटेंसी, बीएसटी, ईटीपी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स का जो है वो मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल भी पढ़ाऊंगा और न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी, और थ्योरी ही मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक होता है। अगर आप थ्योरी को अच्छा से कर लिए, थ्योरी में 40 मार्क्स ला लिए, तो उतना ही ज्यादा पॉसिबिलिटी आपका बढ़ जाता है कि आप एग्जाम में मोर देन 80% ला पाओ। इसलिए थ्योरी में एमसीक्यूज में फुल नंबर स्कोर करना है। चलो, तो अब हम लोग अब जो हम लोग है इसका क्वेश्चन आंसर बनाना स्टार्ट करते हैं और इसके एमसीक्यूज को अब हम लोग बनाते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है एकदम अच्छे तरीके से उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़े हैं। क्या बोला गया है जी? हिंदी में बोल रहा है प्रबंध, एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी, देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पे बोल रहा है प्रबंध है। प्रबंध क्या है? व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज, बोल रहा है प्रबंध कला है, विज्ञान है। कला और विज्ञान दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो बेसिकली हम सबको बताए थे मैनेजमेंट आर्ट भी होता है और मैनेजमेंट साइंस भी होता है। हम बताए थे आप लोगों को नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट को आर्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैनेजमेंट में हम लोग बहुत सारा जो काम है वो हम लोग करते हैं स्किल्स के बेस पे, अपने एबिलिटी के बेस पे, अपने नॉलेज के बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। इसलिए मैनेजमेंट को जो है, प्रबंध को जो है वो कला बोला जाता है और प्रबंध को विज्ञान इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रबंध में काफी सारे कार्य हम लोग जो है वो सीखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद अनुभव के द्वारा, मशीनीकरण के द्वारा जो है उन कार्यों को हम लोग करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल ये क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखना प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायी होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। एक बिजनेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए होता है? तो एक बिजनेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके लिए होता है, क्योंकि ये जो हम लोगों का एम्प्लॉय जो है, कर्मचारी जो है, ये भी सोसाइटी का एक हिस्सा है, गवर्नमेंट जो है ये भी सोसाइटी का एक हिस्सा है, और कंज्यूमर जो है ये भी सोसाइटी का एक हिस्सा है। यानी कर्मचारी को ले लो, सरकार को ले लो, या तो फिर उपभोक्ता, ये तीनों ही जो है वो समाज के, सोसाइटी के हिस्से हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, इनमें से सभी। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ए। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोल रहा है जी? बोल रहा गया है प्रबंध है, मैनेजमेंट इज ए आर्ट ऑफ। हम बताए थे, जब हम आप लोगों को प्रबंध का अर्थ समझाए थे तो बताए थे प्रबंध दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर एवं कार्य करने एवं कराने की कला है। प्रबंध में हम लोग काम खुद से भी करते हैं और प्रबंध में दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर के भी कार्य करने की कला है। प्रबंध दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करने और कराने की एक कला है। ठीक है। मैनेजमेंट इज ए आर्ट ऑफ डूइंग वर्क फ्रॉम आवर सेल्फ और डूइंग वर्क फ्रॉम अदर। दूसरों के साथ मिलकर के काम करने की कला है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा, स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेने दोनों की, यानी बोथ फॉर डूइंग हिमसेल्फ वर्क एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स। दूसरों के साथ मिल करके भी कार्य करने की कला जो है वो हम लोगों का प्रबंध कहलाता है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोल रहा है प्रबंध पेशा है या कथन है, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा है कि जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन है? किसने कहा है कि प्रबंध पेशा है? तो हम लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताए थे, एक बार और बता दे रहे हैं। याद रखने का तरीका है पेशा। पेशा का मतलब क्या होता है जी, ध्यान से समझना। याद कैसे रखोगे, तो यहां बोला प्रबंध क्या है, पेशा है। प्रबंध क्या है, पेशा। तो पेशा से एक वर्ड बना देना पैसा। पैसा से एक क्या वर्ड बना देना, पैसा। और बताओ तो हमेशा पैसा 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 कौन चिल्लाता है, अमेरिका। हमेशा पैसा पैसा कौन चिल्लाता है, अमेरिका। तो पैसा से बन गया पैसा, और पैसा पैसा हमेशा कौन चिल्लाता है, अमेरिका। तो प्रबंध एक पेशा है, यानी प्रबंध एक पैसा है, पैसा। और पैसा का बात करेगा अमेरिका। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है अमेरिका प्रबंध एसोसिएशन। ठीक है, इसने जो है यानी अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने ये कहा है कि मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, प्रबंध एक पेशा है। और याद रहेगा, पेशा से याद रहेगा पैसा, और पैसा पैसा कौन चिल्लाता है, अमेरिका। बताओ, है ना बहुत सिंपल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोल रहा है, प्रबंध की प्रकृति है, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज। ये 2017 का रिपीटेड क्वेश्चन है, और हम आप लोगों को बताए थे पढ़ाते समय कि प्रबंध जो है वो एक ऐसा प्रतिभा है जो लोगों में जन्मजात भी पाया जाता है और लोगों को सिखाया भी जाता है। यानी कि मैनेजमेंट इज एन इनबोर्न एबिलिटी, पैदा होने के साथ जो है मैनेजमेंट का एबिलिटी होता है, और दूसरा जो होता है उसको एक्वायर किया जा सकता है, यानी मैनेजमेंट को जो है वो सीखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जन्मजात प्रतिभा एवं अर्जित प्रतिभा दोनों, एज इनबोर्न एबिलिटी एंड एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी। प्रबंध जो है वो जन्म से भी होता है, और प्रबंध को जो है वो बनाया भी जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 7, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है, इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई। बिजनेस का, मैनेजमेंट का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके लिए लागू होता है, वो लागू होता है विक्रेता के लिए, सेलर के लिए। किसके लिए, सेलर के लिए। तो याद रखना, मैनेजमेंट का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लागू होता है विक्रेता की सावधानी पर। किस पे लागू होता है, विक्रेता की सावधानी पर, सेलर बीवेयर, विक्रेता की सावधानी पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 7 हो गया। 7 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है यहाँ पे, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है, द फॉरमोस्ट नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इज। हम बताए थे भारत जो है, भारत में किसी भी चीज का कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस है, कैपिटल है, मेन पावर है, मजदूर है, सब चीज, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, सब चीज है भारत में। लेकिन फिर भी भारत जो है वो पिछड़ा हुआ है। इसका सबसे कारण है कि कोई भी देश अर्थव्यवस्था में कितना भी मजबूत रहे, प्राकृतिक संसाधनों में कितना भी मजबूत रहे, उसके पास कितना भी टेक्नोलॉजी आए, उसके पास कितना भी मेन पावर आए, उसके पास कितना भी कैपिटल है, अगर उसके पास एक कुशल प्रबंध नहीं होगा, अगर इन सबको मैनेज करना अच्छा से नहीं होगा, तो वो सबसे बड़ा दुष्परिणाम होता है, जिसकी वजह से वो कंट्री डेवलप नहीं हो पाता है। तो भारत भी अब तक डेवलप नहीं हो पाया। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत में किस चीज का कमी है, कुशल प्रबंधक की, यानी इफिशिएंट मैनेजमेंट का यहाँ क्या है भाई, कमी है, कुशल प्रबंध की कमी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर अपना समय का भाग व्यतीत करता है या व्यय करता है, द हायर लेवल मैनेजमेंट स्पेंड ऑन प्लानिंग पार्ट ऑफ हिज टाइम। हम कल के वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि एक मैनेजमेंट पे 3 लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो वो जो टॉप लेवल का काम होता है वो प्लानिंग करने का काम करता है कि ऑर्गेनाइजेशन यानी बिजनेस को कैसे चलाना है, प्रोडक्शन किस तरीके से करेंगे, कॉस्ट कैसे कंट्रोल करेंगे, फाइनेंस कहाँ से आएगा, कहाँ पे सेल करेंगे, प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, डिविडेंड कैसे बांटेंगे, हर चीज के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग करता है। और अपने प्लानिंग करते समय रोज का 35% समय जो है वो प्लानिंग में बिताता है, यानी उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 35% टाइम जो है वो प्लानिंग करने में बिताता है। ठीक है, ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बेसिकली बोल रहा है प्रबंध का सार है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कल तो हम इसको बड़े अच्छे से आप लोगों को बताए थे कि समन्वय प्रबंध का सार होता है, और डिटेल में बताएं समन्वय क्या है, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन को समन्वय का सार क्यों कहा जाता है, सब बताए थे। याद रखना,
कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, समन्वय प्रबंध का सार है, यानी प्रबंध का सार समन्वय होता है, यानी कोऑर्डिनेशन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 11वां नंबर बोला गया है प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें डॉट 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 सम्मिलित है। मैनेजमेंट इज ए डेलिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इट डॉट 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 इन्वॉल्व्स। ये जो हम लोगों का जो मैनेजमेंट है वो डेलिकेट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इसलिए क्योंकि ये किस चीज को ट्रांसफर करता है, मशीनों को, यानी कि मैकेनिज्म, मशीन को जो है ये ट्रांसफर करता है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन गलती से छूट गया है। एक क्वेश्चन इस तरह से था कि किसने कहा था कि प्रबंध लोगों के विकास से संबंधित है ना कि वस्तुओं से। तो ये कथन जो है ये कहा था एप्ले ने। एप्ले ने कहा था कि मैनेजमेंट जो है वो लोगों से रिलेटेड होता है, किसी मशीनों, किसी गुड्स या किसी आर्टिकल से नहीं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया हम लोगों का, आते हैं 12 पे। बोला गया है क्वेश्चन पे प्रबंध में कर्मचारी को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय को जो है सबसे ज्यादा सेटिस्फाई किससे मिलता है, किससे उन लोगों का काम करने का शक्ति बढ़ता है, किससे उन लोगों को मोटिवेट किया जाता है। तो एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का काम मोटिवेशन करता है। कौन करता है? मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरण। क्वेश्चन नंबर 13, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि जॉर्ज आर टेरी के अनुसार मैनेजमेंट का कितना फंक्शन होता है, तो मैनेजमेंट का 4 फंक्शन होता है। अच्छा याद कैसे रहेगा, तो देखो जॉर्ज आर टेरी, तो देखो जॉर्ज आर टेरी, जॉर्ज आर टेरी, तो जे से जॉर्ज, आर से आर, टी से टेरी, तो जॉर्ज आर टेरी कितना नाम है, कितना लेटर है? 3 लेटर। जॉर्ज आर टेरी 3 लेटर है, इसमें 1 प्लस कर देना, तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4। यानी जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य हैं? 4 कार्य। शॉर्टकट तरीका बता दे रहे हैं। नाम को देखना, नाम का लेटर को देखना। जॉर्ज आर टेरी कितना लेटर हो गया? 3, तो 3 में 1 जोड़ देना तो 4। सिमिलरली उसी टाइप का अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसी से देखो ये समझ में आ जाएगा। 14 नंबर बोल रहा है कुंटज एंड ओडेनोल के अनुसार प्रबंध के मुख्य कार्य होते हैं। अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड ओडेनोल द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर। अब इसको भी सिमिलर उसी तरीके से तोड़ो, तो बोल रहा है कुंटज एंड ओडेनोल, तो देखो कुंटज एंड ओडेनोल, तो कुंटज का के, ओ का ओ, डोनेल का डी, कुंटज एंड एक ए छूट गया, हाँ, कुंटज एंड ओ डोनेल, कुंटज एंड ओ डोनेल कितना लेटर है? 3। कुंटज एंड ओ डोनेल 4 लेटर है। कुंटज एंड ओ डोनेल 4 लेटर है, तो 4 में 1 को जोड़ो तो ये क्या हुआ? 5। यानी कुंटज एंड ओडेनोल के अनुसार प्रबंध के 5 कार्य होते हैं। वेरी सिंपल, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। है ना कमाल का ट्रिक? चलो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना। ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बोल रहा है समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय। तो एक हमको पता है, एक प्रबंध में जो है, एक मैनेजमेंट पे जो है वो 3 लेवल्स होते हैं। एक मैनेजमेंट पे कितने लेवल्स होते हैं सर जी? 3 लेवल्स होते हैं। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। तो ये जो हम लोगों का कोऑर्डिनेशन या प्लानिंग करना, ये काम करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी कि उच्च स्तर प्रबंध करता है। कौन सा जी? उच्च स्तर प्रबंध करता है। ये हम बताए थे कल का क्लास में। ठीक है। तो समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन बनाने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलो आगे बताएं। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। बोला गया है समन्वय है, कोऑर्डिनेशन इज। तो कोऑर्डिनेशन, समन्वय का होना आवश्यक है, यानी कि नेसेसरी है। समन्वय चाहिए ही चाहिए। ठीक है। चलो समन्वय नहीं होगा तो एम्प्लॉय लोग एक दूसरे से मिलजुल करके काम करेगा ही नहीं। तो समन्वय का होना बहुत जरूरी है, वो चाहिए ही चाहिए। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड। कोऑर्डिनेशन किसके किसके बीच एस्टैब्लिश किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है क्या ग्रुप्स के बीच, समूहों के बीच, बिटवीन ग्रुप्स। हाँ, ग्रुप्स के लिए कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। विभागों के बीच, बिटवीन डिपार्टमेंट्स। हाँ बिल्कुल। कर्मचारियों और प्रबंधक के बीच, बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। हाँ जी बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। और हम कल समझाए थे कि कोऑर्डिनेशन जो होता है उसमें जो है सभी प्रकार के प्रबंध के सभी स्तर, सभी कर्मचारी, सभी प्रबंधक और सभी
विभागों के बीच तालमेल बैठाया जाता है, उनको एक साथ एक सूत्र में पिरोया जाता है। ठीक है, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर पढ़ लेना, जरूर देख लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो पढ़ाए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नीति निर्माण का कार्य है, पॉलिसी फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ। अभी बताएं, पॉलिसी बनाने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी कि उच्च स्तर प्रबंध करता है। ठीक है, 19 नंबर में प्रबंध विज्ञान का विकास है, मैनेजमेंट साइंस इज एन विच फॉर्म ऑफ साइंस। इसका आंसर हम आपको छोड़ते हैं, जरा हमको इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना तो कि आखिरकार ये जो हम लोगों का मैनेजमेंट जो है उसको एक साइंस बोला गया है, तो वो किस तरीके का साइंस है, इसका आंसर हमको कमेंट करके बताना। और जो कमेंट करिएगा उसका आंसर हम पिन कर देंगे। अगर आंसर नहीं पता है तो भी कमेंट करना, हम आंसर इसका पिन कर देंगे। ठीक, चाहते हैं कि थोड़ा सा रिसर्च करो, आप थोड़ा सा पढ़ो, जरा हम भी तो देखें कि कौन कौन पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं और कौन कौन सिर्फ टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे बोल रहा है निम्नलिखित प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो एक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्या करना जी, तो एक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है हम लोगों का प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रदान करना, ये जो है इसका जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक, 21 नंबर में बोल रहा है प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज। तो एक मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि मिनिमम, कम से कम साधन पे अधिक से अधिक उत्पादन हो, मैक्सिमम या ऑप्टिमाइजेशन यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन इन ए मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या मिनिमम ऑप्टिमाइजेशन इन ए मिनिमम इन्वेस्टमेंट, कम से कम सामान लगा के ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, मैक्सिमम प्रोडक्शन इन ए मिनिमम कॉस्ट या मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रबंध का सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नोट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली हम लोगों को एक्सरसाइज 2 में पढ़ना है, जो इसके बाद आप लोगों को पढ़ाएंगे, लेकिन यहां क्वेश्चन बोल दिया कि प्रबंध का जो सिद्धांत है वो क्या नहीं है। तो अभी बस आंसर याद रखो, इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। प्रबंध का जो सिद्धांत है वो संपूर्ण यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि प्रबंध जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, प्रबंध जो है वो संपूर्ण नहीं है, इसलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट को बनाया गया था। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। बोला गया है पर्यवेक्षण प्रबंध का ... स्तर है, सुपरविजन इज द ... लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कल के वीडियो में बताए थे ना, ये क्वेश्चन पूछता है। तो बोला गया है कि ये जो सुपरविजन है ये प्रबंध के कौन से लेवल में पाया जाता है। प्रबंध का 3 स्तर होता है, टॉप लेवल, मध्य उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। तो इसमें जो निम्न स्तर होता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, उसमें पाया जाता है। ठीक है, लो लेवल पे। अब बोला गया प्रबंध जो है वो नौकर है, मैनेजमेंट इज ए सर्वेंट ऑफ। तो मैनेजमेंट जो है वो दोनों के लिए जरूरी है, आपका गवर्नमेंट के लिए भी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों के लिए जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आते हैं लास्ट क्वेश्चन हो गया हम लोगों का 5 नंबर। बोला गया है प्रबंध का वह उद्देश्य जो समाज के विभिन्न घटकों के लिए निरंतर आर्थिक मूल्य का सृजन करता है, वो क्या कहलाता है। तो सिंपल बोल रहा है जी, समाज के विकास के लिए काम करता है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट के लिए काम करेगा तो सोशल ऑब्जेक्टिव होगा, समाज के विकास के लिए काम करेगा तो सामाजिक उद्देश्य होगा। नॉर्मल बात है, आया समझ में। बस हो गया, लेसन 1 में इतना ही 25 क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप कर लो तो बहुत अच्छे तरीके से जो है आप इस चैप्टर में जो है वो स्कोर कर लोगे। ठीक है, अब इस चैप्टर में लगभग हम लोग सब चीज पढ़ लिए, इस चैप्टर को पढ़ा दिए, इसका थ्योरी, कॉन्सेप्ट, मीनिंग सब कुछ खत्म कर दिए। ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा दिए। इसके अलावे अगर आप चाहोगे कि सर इस चैप्टर का जो है छोटा छोटा थ्योरी भी मिल जाए, नोट्स मिल जाए, तो वो भी, उसके लिए आप राहुल कॉमर्स एकेडमी चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी ज्वाइन कर लेना। वहां आप लोगों को हम जो है वो PDF और रिटेन नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में हम आप लोगों को अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर कोई दिक्कत, डाउट है, परेशानी है तो कमेंट करके मुझसे जरूर पूछो, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच इसको जरूर शेयर करोगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।